कहाँ से घुमाएगा? और सबसे देश के बड़ा पूंजीपति हो गया है। अडानी अंबानी के हाथों में देश के तमाम कारखाने को बेचा जा रहा है। मेरे भाइयों मैं कहना चाहता हूँ, आज क्या हुआ झारखंड में, आपके बिहार में, चाहे वो बंगाल हो, दिल्ली हो, जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां किसी न किसी रूप में फंसाओ। आज हेमंत सोरेन को फंसा करके जेल में डाल दिया गया। ये 5 दिन से पूछताछ कर रही है। क्या जिसके जितने लोग बीजेपी के साथ हैं सभी दूध के धोए हुए हैं? अरे जांच करे तो हिम्मत है तो अमित शाह गृह मंत्री है उसका, जब मंत्री बनने के पहले उसके पास क्या था, आज वो कितना दौलत का मालिक है। जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का 10,000 करोड़ से ज्यादा पैसा उसने कमाया। तो अपने लोगों को नहीं जांच करा सकते हैं, केवल विपक्ष के लोगों को ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा उनको तंग किया जा रहा है। मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी, उनके नेता राहुल गांधी ने पहले भारत जोड़ो यात्रा किया, अब भारत जोड़ो नया यात्रा शुरू किया है। इस देश जो सभी का है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोगों ने मिल के देश की आजादी की लड़ी। और देशभक्ति की बात पढ़ाते हुए, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे उनके जो भी पार्टी के लोग हैं, आजादी की लड़ाई में कभी खून नहीं बहाया, एक दिन के लिए जेल भी नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी उस पर पैदा भी नहीं हुआ था। जॉनसन भी अगर पैदा हुआ तो 1952 के बाद पैदा हुआ। इसलिए भाइयों मैं कहना चाहता हूँ, देशभक्ति का उनको क्या है, कोई मतलब नहीं है। अरे देशभक्ति जो मन पर बैठे, चाहे कांग्रेस उससे दूसरे दल के लोग हैं, ये लोग खेल रहे देश के आजादी की लड़ाई में, उनको है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ राहुल और जो कांग्रेस के नेता उनसे, आज जो आपने काम शुरू किया है पूरे देश में, पहले भारत जोड़ो यात्रा, संघर्ष के जरिए उसने पूरे देश में एक कीर्तिमान को स्थापित किया। जो पिछले समय लंबे समय तक भाजपा की सरकार झारखंड में रही, तो झारखंड की पहचान एक खरीद फरोख्त और भ्रष्टाचार के प्रतीक के रूप में इसकी बनी हुई थी। लेकिन इस दौर में जब ये संयुक्त सरकार, गठबंधन की सरकार अभी बनी, खरीद फरोख्त और पूरे ईडी के जरिए जो कहाँ से आप लोग? बीजेपी के द्वारा पूरी सत्ता को हथियाने की जो कोशिश हुई, उन्हें झारखंड के विधायकों ने, झारखंड की जनता ने अपनी एकता को दिखाते हुए और जो भाजपा की जो साजिशें थी उस साजिशों को चकनाचूर किया है। और आने वाले समय में बहुत हर्ष के साथ सूचित किया जाता कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का आगमन हमारे बीच में हो चुका है। एक और जोर नारा लगाएंगे, श्री राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 चलो 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 राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी मीडिया वाला आगे जाइए। जिंदाबाद सोनिया गांधी, जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी, जिंदाबाद इंडिया गठबंधन।
बन हुआ है। आप बेसब्री से उनकी प्रतीक्षा में सुबह से थे, आपकी प्रतीक्षा पूरी हुई। कुछ ही पलों में हमारे आदरणीय नेता, लोकप्रिय नेता, आप सबों के प्रेरणा स्रोत और हम सबों के हृदय के सम्राट आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का आप आगमन होते ही उनका स्वागत पूरी ताकत से, पूरी जोश से और पूरे झारखंडी ताकत परंपरा से हम लोग करेंगे। राहुल गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी। और ये साथियों, राहुल गांधी, हाथ उठा करके स्वागत कीजिए। राहुल गांधी, अरे छोड़ो 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 छोड़ो। साथियों, आपके बीच में जिनका इंतजार कर रहे थे, इस देश के सबसे बड़े साथियों, दुनिया में कहा जाता था कि चाइना का पांव से तुम सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च करने वाले रहे हैं। राहुल गांधी दुनिया के 10,000 किलोमीटर पूरा करने वाला एक विश्व का अकेला नेता बनने जा रहे हैं। वो आज आपके बीच में है। जो न्याय की लड़ाई, आपकी लड़ाई, एचईसी की लड़ाई, यहाँ के संविधान के जो धज्जियां उड़ाई गई है, यहाँ का पूरा संघीय ढांचा कर जो खा दिया गया है और चुनी हुई सरकार को पिछले 3 वर्षों से आज लड़खड़ाते हुए आज के दिन में आपको इस बात की खुशी हो गई कि आपकी सरकार असेंबली में जीत गई। आपकी सरकार, और आज झारखंड की यात्रा के बाद आज रांची के इस शहीद मैदान में कभी हमारी हम सबको नेता सोनिया गांधी ने यहाँ आकर के एचईसी के लिए बचाने का वादा किया था और उसको निभाया था। यही कह सकता हूँ कि हमने किया है और हम ही करेंगे। ये राहुल जी का वादा है। 24 में एक कदम आप चलिए, इस न्याय यात्रा में एक कदम आप चलिए। और आज राहुल जी का जो संकल्प है कि हम न्याय मिलने तक संघर्ष करेंगे, न्याय मिलने तक, ये संकल्प में आप भी कदम बढ़ाइए। रांची की लोग, झारखंड के साथियों, आदिवासी को बेटा और बेटियों, आज ये लड़ाई लंबी लड़ाई है। अब आपके सामने यूसीसी की लड़ाई होने वाली है, जिसमें आपकी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा सबको स्टीम रोलर करने की प्रयास की जा रही है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, अब तमाम साथी, अगर ये मार्केटिंग हट जाता तो और भी अच्छा लगता आपको, लेकिन जो जहां है आप इस लड़ाई में संकल्प करें कि राहुल जी की जो संकल्प यात्रा है, राहुल जी की जो न्याय यात्रा है, राहुल जी का जो दुनिया का सबसे बड़ा 10,000 किलोमीटर का ये संकल्प यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा है, इस यात्रा में आप भी एक कदम चलेंगे और 24 में संविधान की रक्षा करके अपनी सरकार बनाएंगे और एचईसी के मजदूरों का मांग लेंगे। हम वो तमाम सवालों को जो आज झारखंड में जुड़ा हुआ है उसका निपटारा करेंगे। आप आज ऐसे नेता के बीच में आए हैं जो मोदी के आंख में आंख डाल करके बात करने वाला देश में कोई दूसरा नेता नहीं है, कोई दूसरा नेता नहीं है। इसलिए आपका अभिनंदन करता हूँ। इस रांची के धरती के बेटा बेटियों को, नौजवान साथियों को, सभी महिलाएं बहनों का अभिनंदन करता हूँ और सबको आदाब, जोहार, नमस्कार। राज्य की राजधानी अब मैं सुबोध साहब जी से आग्रह करूंगा कि आदरणीय राहुल गांधी जी को एक जैकेट भेंट करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। धन्यवाद। मैं बंधु तिवारी से आग्रह करता हूं राहुल गांधी जी को पारंपरिक टोपी पहनाकर उनका अभिनंदन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। अब मैं रांची महानगर और रांची ग्रामीण के अध्यक्ष से आग्रह करता हूं कि वे उन्हें मोमेंटे देकर अभिनंदन करेंगे।
राकेश के महतो जी और कुमार राजा जी। धन्यवाद। अब मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि आप उपस्थित लोगों को संबोधित करें। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उपस्थित हम सबों के नेता, जनयोद्धा और सब पूछिए तो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, मणिपुर से लेकर मुंबई तक युवा दिलों की धड़कन आदरणीय राहुल गांधी जी, हम सबों के प्रभारी आदरणीय गुलाम अहमद मीर साहब, आदरणीय आलमगीर आलम साहब जो हमारे सीएलपी लीडर हैं, और सुबोध भैया और तमाम जो हमारे नेतागण इस मंच पर बैठे हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पांव वाली बात है। आप सबों को करता था ये कह सकता हूँ, क्योंकि कुछ लोग उसको बीमार करके कहीं न कहीं बेचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं इतना ही कहूँगा कि आप आए राहुल जी, झारखंड धन्य हुआ और आने वाला समय आदरणीय राहुल गांधी जी हाथ का है, झारखंड वासियों का है, एचईसी का काम करने वालों का है, श्रमिकों का है, मजदूरों का है, नौजवानों का है, युवाओं का है, महिलाओं का है। मैं तुम्हें इतना कहूँगा, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। अब मैं पूरे देश में हम सबों के लिए लड़ रहे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी से आग्रह करता हूं कि आप आए और उपस्थित जनसमूह को संबोधित करें। आदरणीय राहुल गांधी। जयराम रमेश जी, ये राजू जी, सुबोध कांत सहाय जी, उर्फान अंसारी जी, दीपा कोदा जी, भुवनेश्वर मेहता जी, जनार्दन प्रसाद जी, हमारे और गठबंधन के साथ मेरे सीनियर नेता